और आगे के लिए मैं छोटे भाई जैसे अजीज जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब जो आज के इस प्रोग्राम के रोए रवां भी हैं और क्विज कन्वीनर हैं, जिसकी वजह से ये क्विज कंपटीशन बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे को बढ़ा। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आगे की जिम्मेदारी समझें। डॉक्टर ज़ीशान साहब। शहनशीं पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम, मेरे बाएं बाजू मिल्लत इस्लामिया की ज़िम्मेदार माएँ बहनें और बेटियां, और यहाँ पे मौजूद उम्मत का दर्द और ज़िम्मेदारी अपने दिलों में रखने वाले जी फ़हम जी शऊर गयूर भाइयों और बहनों, आपके खिदमत में अदब व अदाब के तमाम कलिमात अब कदमों में रखते हुए मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम और आप यहाँ पर जिस वजह से मौजूद हैं उसको हमको अंदाज़ा भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है। हमें यहाँ पर आपकी कम तादाद से कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं। चमने सर सैयद से निकले हुए लोग हैं, दयार शिबली से वास्ता है। कम तादाद हमारे हौसलों को न डिगाएगी, खूने जिगर से इसी तरह गुलशन को सींचते रहेंगे। हमने आजमगढ़ के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करने की कसम खाई है, दौलत को लात मार दी है, और आप लोगों के बीच में रह के काम करना है तो न थकेंगे, न डिगेंगे, न हटेंगे, न झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम और आपको अंदाजा है कि आजमगढ़ का एक रोशन माजी था, लेकिन हमारा हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या है, हमको ये देखना है, सोचना है, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए नई नस्लों की तामीर भी करनी है, उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना है। अगर हम बात करते हैं अल्लामा शबली नुमानी की, अगर हम बात करते हैं अल्लामा हमीदुद्दीन फराही की, या फिर एक लंबी फहरिस्त है, और मैं आज आपको याद दिला दूं कि आज शहीद शाहिद आज़मी की बरसी भी है। वो शहीद जिसने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दी और शहादत उसको नौश हुई। हम अपनी यादों में उनको भी जिंदा रखें। हमको अपने बुजुर्गों को, अपने अजदाद को जिंदा भी रखना है, और अपने आने वाली नस्लों को उसी फहरिस्त में उनका नाम शामिल करने की कोशिश भी करना है। हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी ताकत इसलिए झोंक रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें किसी एक एतबार से आजमगढ़ के उस माजी को कहीं ना कहीं पर ले जा पाएं। मेरे पीछे बैठे हुए, चाहे वो अबुल कलाम भाई हों, चाहे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर इनामुल्लाह बेग साहब हों, हमा वतन, हमा तन और हमा जहद कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से इस खित्ते आजमगढ़ का सर जो है फख्र से दोबारा बुलंद हो सके। मैं अजमत ग्रुप का तारुफ पेश करने के लिए मुख्तसर मतलब बहुत ही शॉर्ट में तारुफ पेश करने के लिए आरिफ इस्लाही साहब को दावत दूंगा कि बरसों की जिंदगी में भी सदियों का सोचना, इस शख्स का कसूर है नस्लों का सोचना। इसका ये जुर्म है कि अंधेरों में बैठकर मंजिल के रास्तों पे चिरागों का सोचना। बूढ़े दरख्त काटने वालों जरा सुनो, बरसों से उन पे बसते परिंदों का सोचना। जनाब आरिफ इस्लाही साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व सल्लन अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं मेहमान खुसूसी जनाब इनामुल्लाह फलाही साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपनी मसरूफियात में से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर। गो कि वो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, लेकिन देखिए कि आज वो अपने घर में ही मेहमान हैं और
उनके अपने घर में ही उनको मेहमान की हैसियत से हम लोग को ट्रीट करना पड़ रहा है। वजह यह है कि ये ज़्यादातर वक्त इनका बैरून ममालिक में गुजरता है, यहाँ कम वक्त रहते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की कि वहाँ रह कर के भी वो अपने आज़मगढ़ को और अपने आज़मगढ़ के अफराद को, अपने इलाके के अफराद को याद रखते हैं और उनके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी तरक्की में उनका भी कुछ रोल हो तो वो ज़रूर अदा करें। मैं अज़मत ग्रुप की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। मुझे इस वक्त अज़मत ग्रुप का तारुफ पेश करने के लिए कहा गया है। वक्त बहुत कम है, बच्चों को जो दूसरे स्कूलों से आए हैं उनको अपने वक्त पर पहुंचना भी है वापस स्कूल पे, इसलिए मैं मुख्तसरन मेहमान के लिए ही सिर्फ चंद बातें आज करना चाह रहा हूँ अज़मत ग्रुप के ताल्लुक से। अज़मत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दरअसल नाम से वाज़ेह है कि एक चंद स्कूलों का मजमूआ है, चंद इदारों का मजमूआ है। और इस ग्रुप का मकसद महज सिर्फ इतना है कि हम अपनी नस्ल नौ की परवरिश इस्लामी अंदाज पर कर सकें। हम अपने इन बच्चों को, नौनहालों को इस्लामी साँचे में ढाल सकें। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है। और इन मकासद के तहत जो लोग भी स्कूल और इदारे कायम कर रहे हैं उनका हम ताउन करें, उनके साथ ताउन करें, उनका ताउन करें, उनसे ताउन लें। ये हमारा मिशन और ये हमारा मकसद है। इस मकसद के तहत फ़िलहाल अभी 7-8 स्कूल हमारे साथ शामिल हैं, जिसमें ये आपका अपना स्कूल जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है, अल-अमीन नेशनल स्कूल, आज़मगढ़ सिटी में, आज़मगढ़ शहर में हुदा पब्लिक स्कूल, इसी तरह से संजरपुर खुटाना में अल फारूक पब्लिक स्कूल, फिर सरायमीर में खुद मेरा स्कूल इक़रा पब्लिक स्कूल, अरनाला में एक स्कूल है इक़रा पब्लिक स्कूल, और दूसरे ज़िले में ज़िला जौनपुर में डेहरी, वहाँ के मैनेजर साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, साद इंग्लिश स्कूल, और एक दूसरे ज़िले में है जलालपुर अम्बेडकर नगर में मोहसिन पब्लिक स्कूल। ये सारे स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अरनौला में भी एक स्कूल है इक़रा पब्लिक स्कूल के नाम से। ये सारे स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते हैं आम तौर पर कि जिससे हम अपने सारे स्कूलों को फ़ायदा पहुंचा सकें और सारे बच्चों को उसमें समेट सकें। अभी जल्द ही, जैसा कि जिस प्रोग्राम के लिए आप लोग आए हैं, क्विज़ कंपटीशन एक मुनक्किद किया गया जीके का, जनरल नॉलेज का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में ये क्विज़ हमारा मुनक्किद हुआ। और यकीनन ये बेहतर अंदाज से करने का सेहरा हमारे डॉक्टर ज़ीशान साहब के सर जाता है। हम लोग के तो सिर्फ मशवरे थे, असली काम तो डॉक्टर ज़ीशान सर ने किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम किया। आपको अंदाज़ा होगा अपने बच्चों से कि उनको इससे कितना फ़ायदा पहुंचा होगा। अब हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा इसको और वसी करें, दूसरे स्कूलों तक पहुँचें और उनको भी दावत दें कि हमारे इस कंपटीशन में शरीक हों और वो भी हमारे इससे फ़ायदा उठाएँ। ये हम लोग का प्रोग्राम था। बहरहाल इस वक्त मैं आप सबसे अपील करूँगा कि ऐसे इदारों के, ऐसे स्कूलों का ताउन करें, और ताउन आपका सिर्फ ये होगा कि आप हमें मुफीद मशवरों से नवाजें। हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारी भूल चूक भी हो सकती है। आप हमें सुझाव दें, मशवरे दें, हमारी रहनुमाई करें। आप जिस लेवल के हैं, जिस हैसियत के हैं, उस हैसियत से हमारे ग्रुप का ताउन करें, हमारे ग्रुप की मदद करें। यही आपका ताउन होगा, यही आपकी मदद होगी हमारे ग्रुप के लिए। हम तमाम लोग, हमारे अज़मत ग्रुप के तमाम मेंबरान बशमूल जनाब सदर के, जनाब ताहिर जमाल साहब के, हम सब आप सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। इसके लिए हम सब पूरा ग्रुप आपका मशकूर ममनून है और उम्मीद करते हैं आपसे कि इसी तरह आइंदा हमारी दावत पर आप ज़रूर लब्बैक कहेंगे, तशरीफ़ लाएँगे और अपने कीमती मशवरों से, अपनी बातों से, अपने कीमती औक़ात से हमें ज़रूर नवाजेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम। मोहतरम का ताउन से मुराद
आपकी हमारे साथ हमारी फिक्र में, हमारी सोच में, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें शामिल होने से है। और ये अजमत ग्रुप के जो भी स्कूल हैं, हर एक स्कूल का नाम एक मकसद के तहत है, किसी के वालिद, किसी के दादा, किसी के दादी के नाम पे नहीं है। और ये आपको भी इसका बखूबी अंदाज़ा होगा कि यहाँ के निसाब में, यहाँ के सिलेबस में इस्लामी इक़दार के साथ साथ कैसे बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाया जाए, इस पे जोर दिया जाता है। हमारा बच्चा बेहतर इंसान बनेगा, अपने माशरे के लिए नाफे होगा, उसकी तालीम, उसका ताल्लुम जो कुछ भी है हमको इस अंदाज में करना है, उसकी तरबियत इस अंदाज में करनी है कि जहाँ पे भी रहे वो एक चिराग की तरह चमकता रहे और अपने आसपास के लोगों को अपनी ज़ात से मुस्तफीज़ करता रहे। कुछ चीज़ें ऐसी थी, सर सैयद का चमन कायम हुआ, वहाँ की तहरीक ने दम तोड़ दिया। अल्लामा शिबली नुमानी ने अपनी जगह पर एक चिराग रोशन किया और उस वक्त नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ मौजूद थे और उनके सामने नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जुर्म था। लेकिन वो तहरीक भी कहीं ना कहीं टूट गई। हम सब के सामने आज शिबली कॉलेज मौजूद है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस उसके बाद कायम हुए और वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उससे सिर्फ 5 साल पहले की है। लेकिन हम और आपको क्या करना है? हम और आपको क्या करना है कि अपने बच्चों को रैट रेस से अलग करना है। अगर कुछ बच्चों में ने नीट में कामयाबी हासिल कर ली तो हर एक बच्चे को नीट की प्रिपरेशन नहीं करानी है। हमको क्या करना है कि अपने बच्चे का मिजाज समझना है, उसको ये देखना है कि उसकी सलाहियत किस अंदाज में है और हम उसको किस मकाम तक पहुंचा सकते हैं। आजमगढ़ से बहुत सारे लोग बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बीच में एक ब्रिज की तरह कायम हैं कि हम अपने बच्चों को उनके ज़रिया उन यूनिवर्सिटीज़ का जो फॉर्म आता है वो हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं, टेस्ट दिला सकते हैं, एडमिशन दिला सकते हैं। ये मानिए कि दुनिया आपके लिए बाहें खोल कर खड़ी है, लेकिन हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको इस सर्दी का कंबल हटाना पड़ेगा, 2 वक्त की रोटी छोड़नी पड़ेगी, तब जाके हम अपने बच्चों को तालीम और बेहतर इंसान बना सकेंगे।